यह केस वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन इसमें प्रस्तुत सभी पात्र और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई समानता मात्र एक संयोग है। सुबह का समय, पुलिस स्टेशन का टेंशन। रात का हमला ताजा है। इंस्पेक्टर अरविंद के चेहरे पर चोट के निशान है। चारों ओर गुस्सा और डर का माहौल है। कांस्टेबल सुरेश कहते हैं, साहब, ये इंसान नहीं हो सकता। इतनी ताकत, इतनी तेजी। इंस्पेक्टर अरविंद कड़क स्वर में कहते हैं, चुप रहो, ये इंसान ही है। कोई हमारे डर का फायदा उठा रहा है। वो खून से सना हुआ त्रिशूल जैसा हथियार उठाता है जो हमलावर छोड़ गया था। इंस्पेक्टर उसे दिखाते हुए कहता है, देखो, ये कोई साधारण औजार नहीं, ये गांव के लोहार के यहाँ ही बन सकता है। तभी कांस्टेबल कहते हैं, मतलब? इंस्पेक्टर उसे समझाते हुए कहते हैं, मतलब हमारा दुश्मन यही गांव में छुपा है। इंस्पेक्टर अरविंद और बाकी पुलिस गांव के लोहार की दुकान पर पूछताछ के लिए जाते हैं। इंस्पेक्टर लोहार से कहता है, सच सच बता, ये हथियार तूने ही बनाया है? हाँ साहब, लेकिन मैंने तो इसे महीनों पहले एक आदमी को दिया था। इंस्पेक्टर गुस्से से पूछते हैं, कौन था वो आदमी? तभी लोहार पसीना पूछते हुए कहता है, उसका चेहरा मैंने साफ नहीं देखा। वो लाल कपड़ा बांधे था और उसने मुझे चुप रहने को कहा था। गांव वालों में डर और शक का माहौल। गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठे हैं। हर किसी की आंखों में डर और शक है। तभी एक गांव वाला कहता है, ये कोई बाहर का आदमी नहीं है, हमारे ही बीच का कोई है। तभी एक गांव वाली कहती है, अगर ये गांव का ही कोई है तो हम किस पर भरोसा करें? गांव वाले एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगते हैं। रात का समय, इंस्पेक्टर अरविंद और कांस्टेबल रात में गश्त लगा रहे थे। तभी उन्हें शमशान से थोड़ी दूर एक टूटा फूटा पुराना घर दिखता है, जहां से धुआं और धीमी आवाजें आ रही है। तभी इंस्पेक्टर धीरे से कहते हैं, रुक, लगता है असली ठिकाना यही है। इंस्पेक्टर अरविंद और कांस्टेबल सुरेश दोनों घर के अंदर झांकते हैं। मोमबत्तियां जल रही थी। दीवारों पर अजीब तंत्र मंत्र लिखते हैं और बीच में एक लाल कपड़ा रखा हुआ है जिस पर ताजा ताजा खून की छींटे। कांस्टेबल सुरेश डरते हुए कहते हैं, साहब, ये तो तंत्र मंत्र की जगह लग रही है। इंस्पेक्टर धीरे से उससे कहते हैं, हाँ, इसका मतलब है कि हाथी यही से खेल खेल रहा है। अचानक कमरे से बाहर किसी के भागने की आवाज आती है। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वो शख्स धुंध में गायब हो जाता है। वही टूटे घर में इंस्पेक्टर दीवारों की जांच करते हुए लकड़ी के तख्त के नीचे से एक पुराने चमड़े की किताब निकालता है। तभी कांस्टेबल सिरहाते हुए कहते हैं, साहब, ये क्या है? इंस्पेक्टर उन्हें बताते हुए कहते हैं, ये तांत्रिक विधियों की किताब है। किताब के पन्नों पर अजीब चित्र और रक्त बलि के मंत्र लिखे हैं। एक पन्ने पर साफ लिखा है, 7 बलि पूरी होने पर शक्ति जागृत हो। इंस्पेक्टर हैरान होकर कहते हैं, इसका मतलब रामू और बाकी मौतें कोई साधारण खून नहीं थे, ये बलि थी और ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सुबह का समय, गांव के चौपाल पर एक छोटी बच्ची डरते डरते पुलिस के पास आती है और धीमी आवाज में कहती है, साहब, कल रात मैंने कुछ देखा था। इंस्पेक्टर बच्ची की तरफ झुककर पूछते हैं, क्या देखा बेटा? तभी बच्ची उन्हें बताती है, मैं खेलते खेलते शमशान के पास चली गई थी। मैंने देखा दाव तारी कोई आदमी
लाल कपड़ा पहने वहाँ किसी से मंत्र पढ़वा रहा था। बच्ची की ये बातें सुन के गाँव वाले हक्के बक्के रह जाते हैं। इंस्पेक्टर बच्ची को ढाढ़स देता है, लेकिन अब उसके चेहरे पर गुस्सा और शक दोनों है। इंस्पेक्टर गांव के चौपाल पर लौटता है और सब गांव वालों को घूरते हुए देखता है। अब इंस्पेक्टर को पूरा यकीन हो चुका था कि यह रहस्य शमशान तक सीमित नहीं, ये गांव का ही कोई है जो बलि देकर काला खेल खेल रहा है। लेकिन कौन और कब सामने आएगा, ये अब सबसे बड़ा सवाल था। सुबह का समय, पुलिस चौपाल पर खड़ी है। गांव वाले डरे सहमे बैठे हैं। इंस्पेक्टर सख्त आवाज में कहते हैं, सुनो सब, ये कत्ल कोई बाहर वाला नहीं कर रहा, ये गांव का ही कोई आदमी है। और जब तक मैं सच्चाई नहीं निकाल लेता कोई गांव से बाहर नहीं जाएगा। गांव वालों में हलचल मच जाती है। लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखने लग जाते हैं। तभी एक गांव वाला भीड़ में धीमे से कहता है, अगर कातिल हमारे बीच में है तो कौन है? भीड़ में से ही एक बुजुर्ग गंभीर आवाज में कहते हैं, सच्चाई छुपी रहेगी तो पूरा गांव बर्बाद होगा। शाम का समय, इंस्पेक्टर अरविंद और उसके 2 सिपाही गांव में छुपकर निगरानी करते हैं। गांव के लोग अंधेरे में कई अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। तभी कांस्टेबल कहता है, साहब देखो, वो 3 लोग खेतों की तरफ जा रहे हैं। इंस्पेक्टर आके सिकोड़ कर कहता है, मुझे शक था ये लोग कुछ छुपा रहे हैं, चलो इनके पीछे पीछे चलते हैं। रात का समय, गांव वालों की एक गुप्त बैठक। एक पुराना खलिहान, लालटेन की रोशनी में 6-7 गांव वाले बैठे हैं। सभी घबराए हुए दिखते हैं। उनमें से ही एक गांव वाला कहता है, तांत्रिक ने कहा था 7 बलि पूरी करनी होंगी और अब तक 5 ही हो चुकी है। तभी उसका साथी कहता है, लेकिन पुलिस पूरे गांव पर निगरानी रख रहे हैं। तभी पहले वाला साथी कहता है, अगर हमने ये काम नहीं किया तो वो शैतान हम सबको खत्म कर देगा। सब लोग चुप हो जाते हैं। इंस्पेक्टर और उसके सिपाही बाहर से ये सब सुन लेते हैं। इंस्पेक्टर अचानक दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। इंस्पेक्टर गुस्से से कहता है, तो ये है असली खेल, तुम लोग ही इस फिल्म खराबे में शामिल हो। तभी गांव वाला घबरा कर कहता है, नहीं साहब, हमें मजबूर किया गया। तांत्रिक ने कहा था अगर बलि नहीं दी तो पूरा गांव शापित हो जाएगा। ये सब सुनते ही इंस्पेक्टर हैरान रह जाता है। ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा षड्यंत्र था। इंस्पेक्टर अरविंद वो गांव वालों को पकड़कर पूछताछ करता है। उस तांत्रिक का नाम बताओ, वो कहाँ छुपा है? तभी पकड़े गए गांव वालों में से एक कहता है, हमने उसका असली चेहरा कभी नहीं देखा साहब। वो हमेशा लाल कपड़े और नकाब में आता है। बस शमशान के पुराने पीपल के पेड़ के पास हमें मंत्र और आदेश देता है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर के चेहरे पर गुस्सा और सस्पेंस दोनों दिखता है। गांव के चौपाल पर ये खबर फैलती है कि कुछ गांव वाले खुद ही तांत्रिक के लिए बलि चढ़ा रहे थे। चौपाल पर एक औरत कहती है, हे भगवान, हमारे ही लोग हमारे दुश्मन निकले हैं। चौपाल का एक बुजुर्ग भी कहता है, ये खेल सिर्फ इंसानों का नहीं है, इसके पीछे कोई और भी है। गांव वाले एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। हर कोई शक करता है कि उसका पड़ोसी गद्दार है। गांव का माहौल युद्ध जैसा हो जाता है। रात का समय, इंस्पेक्टर और उसकी टीम शमशान के पास गश्त कर रही है। अचानक जमीन पर एक ताजा खून का धब्बा मिलता है। उसके पास वही लाल कपड़े का टुकड़ा पड़ा है। कांस्टेबल कहता है, साहब लगता है कोई नया शिकार हो चुका है। इंस्पेक्टर कहते हैं, नहीं, ये तांत्रिक का संदेश है। खून से जमीन पर लिखा है, सिर्फ 2 बलि बाकी। फिर जागरण
पूरा हो जाएगा। अब इंस्पेक्टर जान चुका था कि खेल और खतरनाक होने वाला है। गद्दार गांव में ही है, तांत्रिक आसपास ही है और बलि का खेल खत्म होने से पहले ही किसी को रोकना होगा। लेकिन कैसे, ये सबसे बड़ा रहस्य था। क्या इंस्पेक्टर अरविंद और उसकी पुलिस अगला बलि रोक पाएगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। All episodes will be available only on Stories Today YouTube channel. Subscribe now for the upcoming episode.